बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 12th की फ़िज़िक्स का एफएससी पार्ट 2 की आईसीएस पार्ट 2 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन, जो आपके सामने लेकर आई हूँ। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत मज़ेदार है, अच्छा आर्टिकल है, यू विल लाइक इट। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एक सिंपल सर्किट हमने लिया, सपोज़ ये हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी जिसको हम ई से भी डिनोट करते हैं, और ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है विद अ रेजिस्टेंस हियर। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का ये जो टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, दिस टर्मिनल ए इज़ एट हाई पोटेंशियल, ठीक है ना, एंड दिस टर्मिनल बी इज़ एट लो पोटेंशियल बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड लाइक दिस इन द सर्किट। अब ये है कि करंट जो है, ये जो मैंने डायरेक्शन शो की है, ये कन्वेंशनल करंट की, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक्सटर्नली टू द बैटरी। ठीक है, तो वी सी दैट कि ये जो करंट जब फ्लो करेगा ये हायर से लोअर लेवल पे, तो किस तरह से फ़्लो करता है, हमने पहले भी देखा है कि करंट ये फ़्लो कर रहा है, यहाँ उसको एक रेजिस्टेंस ऑफ़र होती है बाय दिस सब्सटेंस, या जो भी हमने एक रेजिस्टेंस लगाई है वो उसको अपोजिशन दे रहा है, जहाँ वो जो चार्ज पार्टिकल है या करंट जो है अपनी पूरा ज़ोर लगा के निकलने की कोशिश कर रहा है आगे आके, तो इट लूजेज़ इट्स एनर्जी हियर। ठीक है ना, और यहाँ से लूज़ करके ये वापस यहाँ आता है और यहाँ सेल जो है उसको फिर वो सप्लाई करता है एनर्जी एंड इट गोज़ टू हायर पोटेंशियल। तो इस तरह से यू सी, मैंने आपको बैटरी के बारे में भी बताया था कि सेल या बैटरी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, किस तरह के रिडॉक्स रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एक्यूमुलेटेड एट वन एंड, और दूसरा एंड जो है वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ऑब्वियसली हो जाएंगे। तो वी सी दैट कि इस तरह इन रिएक्शंस की वजह से ही एक सेल के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव एंड को हम ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है दे हैव एक्यूमुलेटेड हियर, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस का, और पॉजिटिव चार्जेस को हम कहते हैं कि इट इज़ अ हायर पोटेंशियल। तो अब जो चार्ज यहाँ से हायर पोटेंशियल पे जा रहा है, तो बैटरी उसको एक उसको एनर्जी सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल supplied to the charge by the cell is called as work done। ठीक है ना, तो ये क्यों हमने वर्क डन कहा, देखें लो से हाई पे जा रही है, ठीक है ना, उसको एक आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, उसको अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेटअप हुई भी है तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाना है, तो यू हैव टू डू वर्क ऑन इट। तो कौन वर्क कर रहा है, ये सेल के अंदर के इलेक्ट्रोलाइट कर रही है। ठीक है, इट इज़ डूइंग वर्क ऑन द चार्ज पार्टिकल, और ये जो वर्क डन है इट इज़ एक्चुअली द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू द चार्ज पार्टिकल। अब ये वर्क डन को हमने पढ़ा हुआ है कि इट इज़ इक्वल टू क्यू डेल्टा वी इन आवर प्रीवियस चैप्टर, आपको याद हो अगर, ये वो चार्ज पार्टिकल है जिस पर वर्क हो रहा है टू टेक इट टू अ पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, जो भी इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए या उतने हाई लेवल पे जाने के लिए उसको उसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट को सेल के अंदर जो केमिकल्स हैं उनको एक काम करना पड़ रहा है, जिसको हमने कहा कि दैट इज़ अ वर्क डन। तो ये क्यू डेल्टा वी हो गया। ठीक है, और यू सी के अब इसमें यह है कि ये जो एनर्जी सप्लाई कर रही है सेल टू द चार्ज, ये कितनी तेज़ी से वो एनर्जी सप्लाई कर रही है टू दैट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, द रेट एट विच दिस वर्क इज़ डन ऑन द चार्ज पार्टिकल बाय द सेल, द रेट एट विच, यानी कि ये क्यू डेल्टा वी बाई टी अगर कह लें, तो दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द सेल। ठीक है ना, ये उस सेल की इलेक्ट्रिकल पावर है। ये मैंने रेट ऑफ वर्क डन क्यों कहा, बिकॉज हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था कि W इज़ पावर इज़ रेट ऑफ वर्क डन। याद आया आपको अपने ये छोटा सा बिल्कुल शुरू का फार्मूला, P इज़ इक्वल टू W/T। तो हम ये इलेक्ट्रिक पावर इज़ एक्चुअली रेट ऑफ वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल। रेट ऑफ वर्क डन यानी कि कितनी तेज़ी से ये काम कर रहा है वो सेल, या कितनी स्लोली कर रहा है, यानी कि तेज़ी या स्लोली से मीन्स वी आर इंट्रोड्यूसिंग टाइम हियर। तो दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ वर्क डन इज़ कॉल्ड एज पावर। तो ये कौन कर रहा है, सेल कर रहा है, तो इसको हम इलेक्ट्रिकल पावर बोलेंगे। ठीक है, तो P इज़ इक्वल टू W/T इज़ गिविंग अस Q del V by del T, जिसमें से अगर हम देखें तो ये Q del V by del T जो है वो क्या है, इट इज़ करंट
ठीक है। और ये हमारे पास जो मतलब फॉर पर्टिकुलर स्मॉल चेंज इन टाइम है, तो ये हमारे पास Q बाई डेल्टा टी जो है वो हमें I दे रहा है, डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, और ये हमें V दिस इज़ द V एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस को आप V ले लें कि जितना पोटेंशियल है। तो वी सी दैट पावर इज़ इक्वल टू VI इज़ द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक सेल हियर गिवन टू द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब यू सी कि जब वो चार्ज पार्टिकल इतनी एनर्जी लेके चला यहाँ से, ठीक है, इट इज़ द पावर गिवन बाय द सेल टू द चार्ज पार्टिकल। जब वो इधर आया तो उसने यही पावर क्या करनी है, लूज़ करनी है बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस सब्सटेंस। यहाँ जो भी सब्सटेंस लगाया गया है वो उसको अपोजिशन दे रहा है, रोक रहा है उसको जाने से कि तुम नहीं बढ़ सकते, और वो अपनी पूरा जोर लगा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी यहाँ से वो चार्ज पार्टिकल लेके चला था वो यहाँ पर क्या करेगा, आगे बढ़ने के लिए उसको लूज़ करता हुआ आगे बढ़ेगा, ठीक है। एंड इट विल कम टू दिस एंड, और फिर वो सेल से वो एनर्जी लेगा। तो अब ये जो हम यहाँ पर जब वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब आया तो उसने क्या की, वो सारी पावर डिसिपेट कर दी या लूज़ कर दी, अपने पास से खो दी, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे कि पावर डिसिपेटेड एट द रेजिस्टर R। तो ये भी कितनी होगी, ये भी VI के बराबर होगी, यानी कि जितनी ली थी यहाँ से उतनी उसने वहाँ पे लूज़ कर देनी है। तो पावर डिसिपेशन इज़ ऑल्सो VI एट द एंड, एट दिस रेजिस्टर एंड, ठीक है। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को लेके चलें आगे, तो पावर इज इक्वल टू VI के और भी हमें फॉर्मूले मिलते हैं कि अगर ये R पर्टिकुलर यूज़ हुआ है तो हम यूजिंग द ओम्स लॉ वी सी दैट V इज इक्वल टू IR। तो हम V की जगह अगर हम IR लिखें तो इट बिकम्स IR मल्टीप्लाइड बाई I। तो हमें एक फॉर्मूला और मिलता है पावर का इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज़ I स्क्वायर R, ठीक है। और इसी ओम्स लॉ के मुताबिक अगर हम देखें तो V ओवर R हमें इसी से हमें मिलेगा V बाई R इज इक्वल टू I। अब मैं I की जगह, पहले हमने देखिए दिस इज़ अ मेन फार्मूला P इज इक्वल टू VI, इसमें मैंने पहले V की जगह IR रखा तो मुझे ये फार्मूला मिला। अब मैं I की जगह पहले मैंने V को यूज़ किया, उसकी वैल्यू लगाई IR, ठीक है। अब मैं I की जगह वैल्यू लगाती हूँ इसमें, तो दिस वुड बिकम P इज़ इक्वल टू V, और I इज़ एक्चुअली V ओवर R, तो ये मुझे मिल गया V स्क्वायर ओवर R। तो दिस इज़ अनदर फार्मूला फॉर पावर डिसिपेशन हियर एट दिस एंड। तो देखें पावर की हमारे पास कितने सारे फॉर्मूले आ गए। P इज़ इक्वल टू VI, P इज़ इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज़ इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, ठीक है। इन सब से हमें पता चलता है कि पावर सप्लाइड बाय द सेल टू द चार्ज पार्टिकल is equal to actually the power dissipated by the charge particle to its surroundings at the resistor end, ठीक है। और यहाँ अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो पावर की यूनिट हमें क्या मिलती है, इट इज़ एम्पियर्स प्लस वोल्ट्स, सॉरी एम्पियर्स मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट, और ये हम लिखते हैं इट इज़ नन अदर देन वॉट। इसको हम किस यूनिट से यूज़ करेंगे, यहाँ पर वॉट, पावर की यूनिट जो है वो वॉट ही यूज़ होती है। तो पावर इज़ अ measured in watts, और power is also a scalar quantity. So that was about everything about the electrical power and power dissipation. Electrical power जो सेल की है, जो वो चार्ज को दे रहा है to load it with the energy, ठीक है। जबकि power dissipation is occurring at the electrical component here जो हमने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये आपका फ़ैन हो सकता है, ये बल्ब हो सकता है, ये आपका माइक्रोवेव हो सकता है, एनीथिंग जिसके क्रॉस जब करंट फ्लो करेगा तो इट विल बी लूजिंग दैट पावर विच इट हैड ऑब्टेन फ्रॉम हियर, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने पावर के बारे में सारी बात हो गई, उम्मीद है समझ आई होगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, उसके अगली वीडियो में हम इसी से आगे की चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये सेल में EMF क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।